मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक टाउन दिखाया जाता है और वहाँ के लोग दिखाए जाते हैं। सब के सब अपने काम में बिजी होते हैं और काफी खुश होते हैं क्योंकि क्रिसमस आने वाला था। तभी यहाँ पर हमें सबसे अलग एक क्रिएचर दिखाया जाता है, यानी वो इन सबसे अलग था। वो ना ही किसी के साथ रहना और ना ही किसी से बात करना पसंद करता था और उसे क्रिसमस में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो सबसे दूर पहाड़ों पर एक हाल के अंदर रहता था। उसने तो वहाँ पर पूरा सेटअप बनाया था, पर वो वहाँ पर अकेला रहता था। उसके साथ उसका एक पेट डॉग था। वो दोनों अपने लाइफ में काफी मगन थे और उन्हें आसपास की दुनिया से कोई भी लेना नहीं था, इसलिए क्रिएचर का नाम ट्विंस होता है। और ये बहुत ज्यादा रोलिंग नेचर का था, यानी कि कोई काम न करने वाला। इसका सारा का सारा काम डॉग किया करता था। ट्विंस के लिए चाय भी उसका डॉग बनाया करता था। अब एक दिन ट्विंस जब खाने के टेबल पर खाना खाने जाता तब ये देखकर हैरान हो जाता है कि वहाँ सिर्फ दो छोटी छोटी बेरीज पड़ी हुई हैं। ये देखकर वो अपने डॉग पर गुस्सा होने लगता है, तो वो कहता है कि खाने का तो पूरा सामान खत्म हो गया है, तो मैं बनाऊंगा क्या। ट्विंज गुस्से में उठकर विंडो चेक करने लगता है, क्या उसने जो सामान लाया था वो सच में खत्म हो गया। उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं होता कि क्या वाकई में सब कुछ खत्म हो गया है। तब उसे फ्लैशबैक आने लगता है कि कैसे उसने सारा का सारा फ्रूट एक साथ खा लिया था। उसे बहुत बुरा लगता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। साथ ही वो देखता है कि उसके डॉग का भी खाना खत्म हो चुका है। बाहर काफी बर्फ गिरता है, लेकिन वो अपना मूंगफली उठाकर अपने डॉग को लेकर बाहर निकल पड़ता है। उसे लोगों से मिलना बहुत बुरा लगता था, इसलिए वो सारा का सारा सामान यहीं स्टोर करके रखा था और धीरे धीरे खाया करता था। लेकिन अब बाहर निकलना उसकी मजबूरी थी। अब वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में बाहर निकलता है। अब ये दोनों शहर में पहुंच जाते हैं और ट्विंच अपने डॉग को समझा रहा होता है कि तुम्हें इंसानों से इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसान बहुत ही बुरे होते हैं। अगर तुम्हें कोई छुए या तुम्हें बुलाए तो तुरंत उसे काट लेना, ये मेरा ऑर्डर है। अब ट्विंच को इंसान और उसकी खुशी काट रही थी, तो वो रास्ते में जाते जाते सारी चीजों को छू रहा था, जिससे वो सारे क्रिसमस डेकोरेशन खराब हो रही थी। स्टोर में जाकर ट्विंच अपने खाने के लिए जेम उठाता है, लेकिन वहाँ पर एक लेडी थी जो पहले से उस जेम को उठाने की कोशिश कर रही थी। उसे लगता है कि ट्विंच उसकी मदद कर रहा है। वो काफी खुश होती है। ट्विंच किसी इंसान की मदद करे ऐसा हो ही नहीं सकता। वो उस जेम को वहीं रख देता और जाते जाते उस बॉक्स को हिला देता है, जिससे वो जेम गिरकर टूट जाता है। अब हम नेक्स्ट सीन में एक मदर को देखते हैं जिसके 3 बच्चे होते हैं। 2 लड़के होते हैं और एक बड़ी लड़की होती है जो अपने भाइयों से कुछ ही साल बड़ी होती है। यहाँ पर वो अपने मॉम से कहती है कि मॉम मैं लेटर पास करने जा रही हूँ। उसकी मॉम उसे आराम से जाने को कहती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है ट्यूब से सरकते हुए बर्फ के ऊपर से जा रही होती है। उसे दिखाई देता है कि पोस्टमैन स्पीड से जा रहा होता है, तो वो तुरंत स्पीड मार लेती है, यानी तेज जाने लगती है, जिस वजह से वह गिर जाती है और जाकर ट्विन से टकरा जाती है। जिसपे ट्विंस उसे बहुत ज्यादा भला बुरा कहता है और अपने डॉग से कहता है कि देखो यही है इंसान, इनमें अकल नहीं होती है। उस छोटी बच्ची का लेटर भी गुम हो जाता है और ट्विंस से उस लेटर के बारे में पूछती है। ट्विंस उसे कहता है कि लेटर तुम क्या करोगी, खो गया तो अच्छी बात है, वैसे भी तुम सेंटा से यही कहोगे कि तुम्हें भी बहुत सारे खिलौने चाहिए, जाओ और दोबारा से लिस्ट बना लो। यह कहकर जाने लगता है। यहीं पर यह मूवी एंड होती है।